नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं राजनीतिक दांव जीत सत्य की नजराना साबरी के साथ। जी हां, आज बिजली संविदा कर्मचारियों ने करी हड़ताल, बैठे धरने पर। बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों पर लगाया उन पर उत्पीड़न करने का इल्जाम। संविदा कर्मी एकता जिंदाबाद, संविदा कर्मी एकता जिंदाबाद, कर्मी एकता जिंदाबाद, संविदा कर्मी एकता जिंदाबाद। हम इस वक्त मौजूद हैं बिजली घर के अंदर और यहाँ पर ये लोग आज धरने पर बैठे हैं। आइए दिखाते हैं आपको पूरा मामला क्या है। जनता हमारे साथ रूबरू है इस वक्त। आइए हम आपकी बात कराते हैं। धरने पर क्यों बैठे हैं, क्या इनकी मंशा है, क्या ये चाहते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम रामगुल सैनी है। मैं विद्युत संविदा कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश का प्रदेश महामंत्री हूँ। आज हम लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, हमारे अधीक्षण अभियंता हैं अर्बन के श्री संजीव कुमार जी। अभी यहाँ का एक 3 महीने पहला लगभग एक मैटर है। हमारे यहाँ एक और अभियंता हैं जो किशनपुरा बिजली घर पे पड़ता नरदेव गौतम जी, उनके कुछ उपभोक्ताओं द्वारा एक शिकायत की गई थी जिसमें कि उनसे 50,000 रिश्वत लेने का उनके ऊपर एक आरोप लगाया गया था। उसकी शिकायत जो है ना चेयरमैन साहब से की गई थी। जब वो शिकायत हुई तो उस शिकायत के ऊपर हमारे अधीक्षण अभियंता महोदय या मुख्य अभियंता महोदय के द्वारा जो है ना उस जाँच की एक जांच कमेटी गठित की गई थी और उस जांच कमेटी के द्वारा जो है ना वो उसमें दोषी साबित किए गए थे और दोषी साबित जैसे ही वो हुए उस दोषी साबित होने के बावजूद उनको सस्पेंड किया गया था। उसी के साथ साथ हमारे 3 संविदा कर्मी वहाँ पे अनिल कुमार, रेणुज कुमार और भानु प्रताप, उन तीनों लोगों की भी सेवा समाप्त अधीक्षण अभियंता महोदय के द्वारा कर दी गई थी। जब हम लोगों ने उनसे जानकारी की कि ऐसा क्यों हुआ है तो उन्होंने इस चीज़ के लिए कहा कि देखो भाई जो भी हुआ गलत हुआ है और अचानक ही कोई प्रोग्राम हुआ और उसके लिए वो अभी जो भी हुआ गलत हुआ, लेकिन हम उनको बहुत जल्दी रखवाने का काम करें। लेकिन ये 3 महीने से ऊपर हो चुका, आज तक उन लोगों को नहीं रखा गया। हम लोगों ने 21 तारीख से पहले कई बार मिले हैं, मौखिक रूप से अपने अधिशासी अभियंता से मिले, उन्हें पूरा आश्वासन दिया है कि देखो भाई ये गलत हुआ है, लेकिन इनको हम रखवाने की पूरी कोशिश में है, लेकिन वो आज तक नहीं रखे। 21 तारीख में अपना एक नोटिस हमने जारी किया था। उस नोटिस में हमने दिया था कि 28 तारीख तक यदि हमारी मांगों कि जो हमारी ये समस्या उत्पन्न हुई है इन लोगों को दोबारा नहीं रखा जाता तो हम 29 तारीख से पूरा 10 बजे से 5 बजे तक अपना कार्य बहिष्कार रखेंगे। यदि इस बात का समाधान नहीं होता है, हमारे इन साथियों को नहीं रखा जाता है, तो वही हमारे केवल सिटी के सहारनपुर के लड़के हैं, नहीं तो पूरा जिला सहारनपुर के जितने भी संविदा कर्मी हैं टोटल के टोटल जो लगभग 1550 हैं, अगर इनका समाधान नहीं होता है तो टोटल के टोटल सभी संविदा कर्मी एक मंच पर आकर के यहाँ पे इनकी समस्याओं का समाधान कराने का काम करें। तो ये कब तक आप धरना चलाओगे? अगर मान लीजिए आपकी मांगे नहीं पूरी होती हैं तो आप दिक्कत क्या करेंगे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग यहाँ सुबह से बैठे हुए हैं, हमारे अधीक्षण अभियंता कार्यालय के बिल्कुल सामने है हमारे जहाँ बैठे हैं, लेकिन किसी ने सुबह से एक बार भी ये पूछने का वो नहीं किया कि भाई आप लोग जो बैठे हैं आपकी समस्या का हम समाधान कर रहे हैं। जांच कमेटी गठित की गई है, जांच कमेटी उसका जो भी रिजल्ट देगी उसके, लेकिन सुबह से किसी ने नहीं पूछा। तो इस बात का हमें बड़ा दुख है। इस विभाग को चलाने वाला आज एक संविदा कर्मी है, अगर उस संविदा कर्मी को गलत तरीके से हटाया जा रहा, 8 से 10,000 रुपये वाले को अगर 3 महीने घर बेरोजगार होकर बैठना पड़ रहा है तो बहुत दुख की बात है। अगर तो ये इसका समाधान जो वो 3 शख्स हैं जिनको साथ में हटाया गया है जी वो किस वजह से हटा दिया गया? क्या वो उनके साथ में ही लिप्त थे? वो उनके साथ में संलिप्त नहीं थे, लेकिन एक बात और भी है कि जहाँ जिस बिजली घर पे कोई यही होता है हमेशा उनके दबाव में काम करता है और उन्होंने दबाव के में आने के बावजूद अपने पक्ष में उनसे कुछ लिखवा लिया था और वो जो भी लिखवाया था उन्होंने वही दिया या कुछ और दिया। ये तो बोलते हैं कि इस तरीके का कोई नहीं, तो उनसे जो है ना किसी गलत पेपर पर साइन उनसे कराए और वो इन लोगों को गलत तरीके से अवर अभियंता के द्वारा फंसा दिया। तो आपका कहना है कि ये सोच बूझ कर जानबूझ करके किया गया इनके साथ में करा गया? जी हाँ। तो टोटल संविदा पे जो लोग काम कर रहे हैं वो संख्या कितनी है आप लोगों की? हमारे यहाँ केवल सब स्टेशन ऑपरेटर और अनुरक्षण जितने हमारे लाइन स्टाफ हैं लगभग 1548 लोग पूरे सहारनपुर में हैं। यहाँ पे बात एक और भी है मैम, जब इनकी जांच कमेटी ने उस प्रकरण की जांच की तो हमारे संविदा कर्मियों का कहीं भी किसी उसमें नाम नहीं है कि संविदा कर्मियों का उसमें कोई रोल रहा है। जब उस जाँच कमेटी ने उनकी जाँच की तो वो हमारे संविदा कर्मियों से भी कोई बातचीत करती, पूछती, उनका पक्ष जानती, लेकिन उन्होंने हमारे बिना संविदा कर्मियों का पक्ष जाने उसमें एक तरफा जो रिपोर्ट दी है वो गलत दी है। हम उसके खिलाफ हैं और तो उसके आप लोगों ने लिखत में दिया? हाँ जी, हमने लिख के दिया हुआ है। किसको दिया आपने लिखत में? अधीक्षण अभियंता महोदय को दिया हुआ है 28 तारीख, ये 21 तारीख का ही हमने आज के कार्य बहिष्कार के लिए अपने दोनों एक्शन जो हमारे अर्बन के उनको दिया हुआ है। अगर जरूरत पड़ी कल हम हो सकता है पूरे सहारनपुर के लोगों को, देहात को भी बुलाएंगे यहीं पे अगर काम नहीं चलेगा तो, क्योंकि इन लोगों का काम है। अगर ये हम लोगों के यही सोच रहे कि जब तक ये अल्लाह बुरा ना दे मैं तब तक ये समाधान नहीं करना चाहते तो अच्छी बात है। अगर इन्होंने उसी में मजा आ रहा तो उसका मजा भी दिखाओगे इन लोगों को भी। काम तो यहाँ इस विभाग का इस समय 100% हम करता है, संविदा कर्मी करता है, उसका कोई टाइम नहीं है साला।
8 घंटे की ड्यूटी है, 24 घंटे उन लोगों से काम लिया जाता है, बिना उसकी मर्जी के कहीं भी उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाए। बताओ, 8 कोई संविदा नियमावली नहीं है। 8 घंटे की ड्यूटी करने वाले से अगर 24 घंटे ड्यूटी कराएंगे, वो हर समय मानसिक उत्पीड़न होता है, शारीरिक होता है, आर्थिक उत्पीड़न होता इन है चीज़ों उसका। की आप लोगों ने अभी इसका मुद्दा उठाया कि जो आप बोल रहे हैं, आपने पहले पूर्व में कभी इस बात को लेकर के शिकायत नहीं करी किसी इसके को? लिए यहाँ से चूँकि जो मैटर हमारा है संविदा कर्मियों के हटाने का जो है, वो मुद्दा इनके स्तर का है, तो इसलिए हम यही मैटर यहाँ पे लेके बैठे हुए हैं। जो ये ऊपर का स्तर है हमारा ड्यूटी का, वो भी इनके स्तर का है। अगर ये चाहते हैं तो हमारी 8 घंटे ही ड्यूटी रहेगी, लेकिन जो तनख्वाह का या कुछ और मैटर है वो प्रशासनिक लेवल पे, प्रबंधन लेवल पर है, उसकी हमारी वार्ता वहाँ पे चली हुई है। अभी यानी कि 17 आपका तारीख कहना में। ये है कि हर तरीके से आप लोगों को नाजायज़ तौर पे दबाया जा रहा है। जी जी हाँ, यही होता है मैम। हमेशा संविदा कर्मी को ही दबाने का काम किया जाता है, अपने अधिकारी को बचाने के लिए। अपने अधिकारी को बचाने के लिए नहीं, हमारे 3 संविदा कर्मियों को सीधे साधे को जो है ना बलि का बकरा बना दिया अपने काम। तो ये देखा आपने कि किस तरीके से जज्बा और परेशानियों का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है। और अब क्या करा जाए ऐसे में? अधीक्षण अभियंता जब नहीं सुन रहे हैं और ये लोग लगातार कह रहे हैं कि हम धरने पर बैठेंगे, अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ तो 1548 के 1548 संविदा कर्मी यहाँ पर मौजूद होकर के अपनी मांगों को पूरा करवाने का प्रयास करें। तो इसी के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए राजनीतिक दांव जीत सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। शाकिर, ये संविदा कर्मी एकता जिंदाबाद, संविदा कर्मी एकता जिंदाबाद। पहले तो इस तरह आपने देखा कि बिजली संविदा कर्मचारियों ने किस प्रकार से धरने पर बैठकर रखा अपनी मांगों का सवाल और करी साथ में शिकायतें कि आला अधिकारी करते हैं हमारा उत्पीड़न। राजनीतिक दांव की एक ही पुकार, सलामत रहे हमारा हिंदुस्तान।